नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका फेवरेट शो यूपी मांगे उत्तर शुरू होने जा रहा है और हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। वो है मुद्दा आरक्षण का। दरअसल आपने देखा होगा कर्नाटक और बंगाल में जो ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उस पर लगातार बीजेपी हमलावर थी। कई रैलियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला, कांग्रेस पर सवाल उठाए। लेकिन अब एक और मामला उठने लगा है और यह मामला उठा दिया है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। एसटी हसन ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, यानी धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की उन्होंने वकालत की है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो मुस्लिमों को विशेष तौर पर आरक्षण दिया जाएगा? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होगा? अब इसी मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है और बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, क्या एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? एसटी हसन इस तरह का बयान दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। इनको जो बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। इनकी बातें आज बहुत हल्की हो चुकी हैं। अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे, ये आपके आरक्षणों को कमजोर करेंगे। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। ये मोदी का गारंटी है। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है, ज़मीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी समर्थन में है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए? क्योंकि एसटी हसन ने जो बयान दिया है। पहले आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन महत्वपूर्ण सवालों को हम दिखा देते हैं, फिर आपको बता दें हमारी इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, आरक्षण में भी हिंदू मुसलमान क्यों? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आरक्षण में भी अब ये होगा कि हिंदू मुसलमान। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है क्या समाजवादी पार्टी? क्या सपा धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है, इस तरह एसटी हसन बयान दे रहे हैं? और तीसरा सवाल है, वोट बैंक के लिए आरक्षण का खेल, क्या ये वोट बैंक के लिए हो रहा है सब? क्योंकि आखिरी फेज में आ चुका है, छठे चरण की वोटिंग, सातवें चरण की वोटिंग होगी और फिर चुनाव खत्म। तो क्या ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है? इंडिया ब्लॉक की सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण कंफर्म माना जाए? यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा हो रही है यूपी मांगे उत्तर में, और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज किदवई जी रहेंगे। फराज साहब बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी जी रहेंगे। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा बीजेपी की तरफ से रहेंगे। हमारे साथ आर.के. गौर हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत फराज किदवई जी आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, क्या समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए समर्थन करती है, हाँ या नहीं सर? जेपी जी, देखिए क्या है कि इलेक्शन के 5 फेजेस हो चुके हैं और जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनके साथ हो क्या गया है, तो ये अपना वही रटा पुराना एक जो इनका टेप है वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। देखिए जेपी जी, आरक्षण के खिलाफ, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी और जिनको ये लोग मानते हैं वो हमेशा से रहे हैं। मेरे हाथ में फराज साहब, एसटीएसन आपके सांसद है। अरे जेपी जी, हमें मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मेरे हाथ में एक ये किताब है जिसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स, और इसको पब्लिश किया है साहित्य सिंधु प्रकाशन ने। इसके पेज नंबर 356 पर ये मैंने येलो करके हाईलाइट किया है, इसको आप पढ़िएगा। इस पर गोलवरकर जी बोलते हैं कि इट वुड देयरफॉर बी प्रॉपर दैट प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, that will ease out matters and the heart burning among others that the so-called Harijans alone are enjoying privileges will also be removed। तो जो गोलवरकर जी से जो थ्योरी शुरू हुई कि ये लोग कास्ट बेस्ड आरक्षण को नहीं क्लास बेस्ड आरक्षण की बात करते हैं, उस लगभग वही बयान मोहन भागवत जी ने बिहार में दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद में विवेक देबराय जी बोले कि जो हमारा सर ये बताइए ना, छोड़िए इनके लोगों ने क्या कहा, आप बताइए। लोहिया जी कहते हैं क्या, लोहिया जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर? लोहिया जी को तो आपने पढ़ लिया होगा सर। लोहिया जी ने कभी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? मैंने लोहिया जी को भी पढ़ा है और मैंने गोलवरकर जी को भी पढ़ा है। गोलवरकर जी साफ साफ बोल रहे हैं। अब एसटीएसन को पढ़िए, अब फिलहाल छोड़ दीजिए। अब सर हम ऐसे करते हैं, अतीत में नहीं जाते, अतीत में नहीं जाते, एसटीएसन को पढ़िए ना सर। एसटीएसन सर मैं लूंगा उस पर, एसटीएसन पर तो जवाब दे दीजिए ना आप। उनको तो पढ़िए पहले, एसटीएसन क्या कह रहे हैं उनको पढ़िए पहले। एसटी हसन साहब का मैंने अभी बयान नहीं सुना है और ना ही पढ़ा है, लेकिन एसटी हसन साहब जो मुझे लगता है जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसमें ओबीसी कैटेगरी में जो अल्पसंख्यक समाज डाला गया था, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो बिला वजह के लिए क्या है ना कि आज भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है जेपी जी, ये आप एक इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल के, ये आपको भी फराज साहब देखिए, वैसे हमने सुनाया वो बयान, हो सकता है आप रिपोर्ट के जरिए नहीं सुन पाए। नहीं फराज साहब, हमने वो बयान सुनवाया, हो सकता है आप नहीं सुन पाए। तो फराज किदवई साहब, आप एक पक्ष रखने आ रहे तो आपको पूछ के आना चाहिए था थोड़ा सा कि किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया। एसटीएसन देखिए आपके वरिष्ठ लीडर हैं, सांसद भी हैं अभी मौजूदा, जब तक कोई नया सांसद नहीं बनता है हम तो उनको सांसद ही कह रहे हैं। और आप एक बार सुना देते हैं एसटीएसन को, आप सुन लीजिए। चलिए, आपने नहीं सुना, एक बार सुनिए, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे। सुनाइए भाई, एसटीएसन साहब का बयान सुना दीजिएगा। देखिए, आरक्षण किस लिए दिया जाता है? उन तमाम कम्युनिटीज़ को जो बॉटम में पहुंच गई हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, ज़मीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? देखिए जी सुना सर फराज किदवई जी। जेपी जी, देखिए जेपी जी, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यह है कि जब कर्नाटका में एचडी देवगौड़ा जी ने सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन लागू किया अंडर अ डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ 2B, उसके बाद में 2006 में एक कोalition गवर्नमेंट बनती है जनता दल सेक्युलर और भारतीय जनता पार्टी की। फिर 2008 में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल वाली सरकार बनती है कर्नाटका में। उसके बाद में 2019 में इनकी सरकार आती है, तब तक कुछ नहीं बोलेंगे कब? जब 5 चरण चुनाव के हो जाएंगे और इनको लगेगा कि भैया भारत की जो जनता है, चले मैं लौटूंगा वो डंडा लेकर लौटूंगा। हिलाल साहब को भी जोड़ लेता, और भी मेहमान है मेरे पास, जल्दी से। हिलाल साहब, क्या धर्म के आधार पर आपकी सरकार बनी तो धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप लोग क्या?
ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था, क्योंकि वो आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू के साथ वहां पर लड़ रहे हैं इलेक्शन, वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या नाम, प्रफुल्ल रवन्ना के दादाजी, प्रफुल्ल रवन्ना तो आप जानते हैं ना, जिसके ऊपर रेप के हैं 2,500-3,000 केसेस, और वो हैं प्रफुल्ल रवन्ना के दादाजी एच.डी. देवेगौड़ा साहब, जिनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलायंस किए हुए, उन्होंने भी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है। तो ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आप धर्म के आधार पर, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है ना हिलाल साहब, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में अगर 32% ओबीसी में से 4% मुसलमानों को आप आरक्षण दे रहे तो उस पर भी तो आप जवाब देंगे ना। हम किसको दे रहे थे आरक्षण? हमने किसको आरक्षण दिया है? आप कर्नाटक में दे रहे। कर्नाटक ओबीसी के 32% आरक्षण। रवन्ना जो रेपिस्ट है, जिसके साथ मोदी जी ने खड़े होकर के वोट मांगा था, उनके दादाजी एच.डी. देवेगौड़ा जेडीएस के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पर सरकार में, ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। कौशलकांत मिश्रा जी, हिलाल साहब भी, किदवई साहब भी आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन इनके नेता कह रहे, एसटीएसएन साहब ने बयान दे दिया, इनके नेताओं का अलग तर्क है। जेपी साहब, इतनी देर से मैं सुन रहा था और साफ साफ बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और खुल के बोलता हूं, धर्म आधारित आरक्षण कभी लागू नहीं होगा। जब तक हमारी सरकार रहेगी, जब तक मोदी जी रहेंगे, धर्म आधारित आरक्षण बिल्कुल नहीं लागू होगा। ये फराज साहब इतनी देर से दुनिया की किताबें पढ़ा रहे थे और संविधान की बात नहीं कर रहे थे। संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि एक बार देश का विभाजन धर्म के आधार पर आप कर चुके हैं, अब धर्म के आधार पर देश की कोई भी नीति नहीं होगी। तो सच्चाई है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा। और जो हिलाल साहब बोल रहे थे और दोनों लोग मिलकर के बेनी साहब की वर्दी बना रहे थे इतनी देर से, और खुल करके नहीं बोल रहे थे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। खुल के बोलता हूं, धर्म आधारित आरक्षण नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन किसी भी दलित भाई, ओबीसी भाई का आरक्षण काटने भी नहीं दिया जाएगा, चाहे कर्नाटक सरकार हो, चाहे आपकी दीदी की सरकार वेस्ट बंगाल में हो, जहां पर हाईकोर्ट का डंडा पड़ा है और ममता जी बिलबिलाते हुए कह रही है वो संविधान की बात नहीं मानती है, वो कोर्ट की बात नहीं मानती है। ये सारे लोग संविधान की हत्या की बात करते हैं। आज एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा। अब संविधान की हत्या नहीं हो रही है। अब इन लोगों को लेकिन सर वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं ना, उस बात का जवाब दीजिए ना। फराज किदवई जी जो सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस वाले हिलाल निकवी जी आपका सवाल उठा रहे हैं। जी, एक एक चीज का जवाब देता हूं। जो आंध्र प्रदेश के 4% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 4% रिजर्वेशन 7 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक डाउन किया गया, गैर संवैधानिक है, नहीं लागू होगा। और ये समझ लीजिए, जो भी एनडीए सरकार में आएगा, जो भी गठबंधन बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा होगा कि धर्म आधारित कोई भी राजनीति नहीं होगी। खुल के बोलते हैं। और जो फराज, चले मैं लौटूंगा आर के गौर साहब संविधान एक्सपर्ट है। सर आर के गौर साहब, जेपी साहब, छोटा सा, जो लोग एमवाई फैक्टर करके एमवाई करते थे, आज मोदी की जगह से बाप बाप चिल्ला रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। आर के गौर साहब संविधान एक्सपर्ट है। गौर साहब, संविधान क्या कहता है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? जनता के अधिकार की बात करता है और संविधान इस कैटेगराइजेशन को नहीं मानता। धर्म के नाम पर आरक्षण, जाति के नाम पर आरक्षण, ये राजनीतिक लोगों की उपज रही है। और यही दुर्भाग्य इस देश का कि हम बढ़ते रहे और बांटते रहे लोग अपने शक्तियों के चलते। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कमजोर नहीं है, उसका किला बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने बहुत बार प्रयास किया उसको हिलाने का, बहुत और राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, आज ये कहा जा रहा है और मैं बहुत क्लैरिटी से ये कह दूं कि मेरा ना बीजेपी से कोई रिश्ता है, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य राजनीतिक दल से, इसलिए दर्द सबको होगा जब मैं कहूंगा। तो भाजपा ने बेशक, भाजपा की बात अगर हम कहें कि मुसलमानों को आरक्षण देने से अलग हट रहे हैं वो, और कॉमन मिनिमम और यूनिफॉर्म कोड की बात कर रहे हैं, ये वो भाजपा ही थी जिसने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के शिकंजे से मुक्ति दिलाई। जी, तो हम
भाजपा को लेकिन गौर साहब जो एसटी हसन कह रहे हैं, गौर साहब एसटी हसन कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनी तो आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर, ये फिर क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बयानबाजी हो रही है क्या? सर, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। इस संविधान के इस स्ट्रक्चर को चेंज करना संभव नहीं है। तो एसटी हसन अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कहे, ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैसलों के तहत आरक्षण की जो सीमाएं निर्धारित की है, उनसे बाहर अब जा पाना, निकल पाना मुश्किल। वो तो यही चाह रहे हैं ना गौर साहब, आपने जिक्र किया कि संविधान के अंदर ऐसा है ही नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके हम धार्मिक आरक्षण की वकालत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉ था या होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो एसटी हसन अपने घर के लिए कोई कानून बना लें तो चलेगा, संविधान में संशोधन न ला पाएंगे। और वो संविधान में अगर लाने की बात पार्लियामेंट के पटल तक आ भी गई किसी वजह से, रिमोटली भी मैं कहूं, तो वो न्याय की कसौटी मैं आऊंगा, लौटूंगा गौर साहब मैं लौटूंगा। फराज किदवई जी, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, मुस्लिमों की चिंता आपको हो रही है, अब धर्म के आधार पर आप आरक्षण देना शुरू कर रहे हैं। जेपी जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जब जनता ने समझ लिया है कि ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, ये एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खा लेगी और संविधान को बदल देगी, फिर आप एसटी हसन से क्यों भटक जाते हैं? एक शब्द तो बोलिए ना, एसटी हसन पर एक शब्द तो बोलिए ना प्लीज। मैं बोल तो रहा, आप मुझे बोलने कुछ तो बोलिए ना एसटी हसन पर। अरे मैं तो चुप, आप मुद्दे से इधर उधर भटका देते हैं, फिर बात होती नहीं ना सर। आप वो कह रहे हैं कि हम धर्म पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अरे भाई, एसटी हसन साहब का जो मैंने स्टेटमेंट सुना, उस स्टेटमेंट के हिसाब से जो मंडल कमीशन में ओबीसी कम्युनिटी के जो मुसलमान हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें इतना बड़ा आप तूल क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताइए जेपी जी, कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई थी, उसमें इन्होंने ओबीसी के साथ धोखा किया था कि नहीं किया था? और जब ये मामला नेशनल बैकवर्ड कमीशन में गया तो कमीशन ने भी ये माना कि गलत हुआ और कहा कि पिछड़ों को इनका हक दिया जाए, फिर भी इन्होंने इनका हक नहीं दिया। और फिर जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी इसको माना कि पिछड़ों का हक मारा गया और उनके साथ नाइंसाफी की गई, फिर भी इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। कौशल कांत जी, जवाब दीजिएगा जल्दी से। कौशल कांत जी क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा जल्दी। फराज साहब ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि मुस्लिमों का आरक्षण नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर। हम तो खुल के कहते हैं धर्म आधारित कोई भी नीति नहीं होगी, हमारी सिर्फ एक नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास है। अगले 25 सालों में 1000 साल के भारत की आधारशिला भारत बनाना, भारत बनाना, हमारी आस्था है। आपकी हिम्मत नहीं है और हिम्मत इसलिए नहीं है कि आप मुस्लिम चुनाव की राजनीति नहीं करते और आपके मुलायम सिंह जी, मुल्ला मुलायम सिंह जी और शहजादा समर्थन लेना पड़ जाए तो आप बात नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, सबको एक साथ लेकर भ्रष्टाचार बनाने का परिवारवादी पार्टी का 4 साल में चेहरा आने वाले 1000 साल लिया है, स्वर्णिम भारत का एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। टीडीपी जिसमें गठबंधन है, टीडीपी कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। चलिए सर, ठीक है, ये तर्क वितर्क होता रहेगा। तर्क वितर्क इसलिए क्योंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण भी जरूरी है। कोई कास्ट की बात कर रहा है, कोई मजहब की बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे, सीधे आजमगढ़ से हम लेकर आए थे और यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे थे कि जो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, एसटी हसन के साहब ने जो बयान दिया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो यूपी मांगे